हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17 फेब को मैथ का पेपर देने वाले हो तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरे पास ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसका हमने सेक्शन ए क्या कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी भी कर लिया है और आज करने वाला है इसका हम सेक्शन सी। तो चलिए फटाफट करते हैं इसका सेक्शन सी। तो ये आज हम कर रहे हैं सेक्शन सी। क्या कह रहा है सेक्शन सी में? दिस सेक्शन हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा? 3 मार्क्स के लिए। टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? 18। और आज हम 18 के 18 अपने मार्क्स करने वाले हैं पक्का। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। 26 से सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें 2 ऑप्शन है, तो पार्ट वे पहले करेंगे और फिर पार्ट बी करेंगे। क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट The parallelogram subscribing a circle is a rhombus. प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन देख के ना बस बच्चे का काम हो जाता है, पर आपका काम नहीं होगा, समझ में अच्छे से आएगा। चलो करके सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे करना है ना। बेटा मैंने एक रफ पेज ले लिया, अब बताता हूँ। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम, तो एक पहले तो पैरेललोग्राम बना लो। ये हो गया एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ओके, इसका नाम हो गया। अब बोल रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल बना लो। ठीक है जी, सर्कल आप अच्छे से बना लेना, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है। ये हो गया एक सर्कल, सर्कल का नाम दे लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस, जहां ये टच कर रहा है हर पॉइंट का। पी क्यू आर एस इसका नाम हो गया। अब बोल रहा है कि अब बताओ कि ये जो है ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। तो कैसे करना है आ जाओ बताता हूं। पहले चीज तो ये देखो कि अगर इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तब आप बोलोगे देन, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी की अपोजिट क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल होगा डी सी के, डी सी के। ऐसे ही बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के। क्यों इक्वल होगा? ए डी के क्यों इक्वल होगा? तो तुम बोलना कि सर ये तो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है तो ये बराबर होगा। आगे बात समझ में? चलो आगे क्या करना है। ये जो पॉइंट ए है, ये ए, दो टेंजेंट आ रहे हैं इससे, एक तो ए एस आ रहा है और एक तो ए पी आ रहा है। तो ए पी और ए एस दोनों बराबर होंगे क्योंकि पॉइंट ए से टेंजेंट है। ऐसे ही डी से भी होंगे। तो सारे टेंजेंट को अब यहाँ लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल वाली चीज लिखूंगा और यहाँ वर्टिकल वाली चीज। और एग्जाम में ये लिख मत देना, तुम्हारे समझाने के लिए सिर्फ। ये वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो पॉइंट ए से पहले करता हूं मैं। तो ए पी हॉरिजॉन्टल साइड लिखा, ए एस वर्टिकल साइड में हो गया ए एस। ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? तो इसका रीजन लिखो। टेंजेंट फ्रॉम, क्या है? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से ये टेंजेंट है। ऐसे ही बी से, बी आर इक्वल होगा बी एस के, इसे लिख लो बी आर। अच्छा, बी आर से होता है बिहार। कौन कौन बिहार से देख रहा है मुझे जरूर बताना। बी आर इक्वल टू बी एस, बी एस। सेम इसके लिए भी लिख के मैं क्या बोलूंगा? ये कहां से? पॉइंट बी से है। ओके, नेक्स्ट सी से, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। क्यों हुआ ये बताओ फटाफट? क्योंकि पॉइंट सी से है। मैंने बोला है ना हमेशा की तरह कि पेन और कॉपी लेके बैठो, बिना पेन और कॉपी के नहीं बैठना है। पेन और कॉपी लेके बैठो फटाफट। ये हो गया इतना। डी के लिए बचा हुआ है, डी के लिए डीपी अपॉन डी क्यू। वाह जी, डीपी वाली बात आ गई। डीपी सुन के ही बच्चा खुश। डीपी इज इक्वल टू डी क्यू। क्या हो गया? कहां से? ये पॉइंट डी से है। आई बात समझ में? मैं जरा ब्लैक पेन से कर लेता हूं। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3
और ये हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करना है, ऐड कर दो सबको। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशन को क्या कर दो तुम, अब ऐड कर दो। एक एक स्टेप फॉलो करते रहो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते रहो, ठीक है। सबको ऐड करूंगा तो ये हो गया एपी, एपी मतलब अमित प्रजापति, ठीक है, प्लस बीआर, बीआर मतलब बिहार, प्लस सीआर मतलब, सीआर मतलब यूपी वाले बता देंगे क्या होता है, प्लस डीपी, डीपी मतलब सबको पता है, इज इक्वल टू एएस, एस से किसका नाम आ रहा है, प्लस बी एस, प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, सबको कर लिया ऐड। जरा ये देखो मुझे, ये जो एपी है और ये डीपी है, कहाँ है, ये एपी, ठीक है, एपी, और ये डी से लेके पी तक, क्या इस सबको मिला के मैं एडी बोल सकता हूँ? तो बोलो सर बहुत प्यार से आप इसको एडी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बी आर और सी आर को मैं मिला लूं, कहाँ है जी बी आर, बी आर और सी आर को मैं मिला लूं तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी, है ना, तो प्लस हो गया बी सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ऐसे ही ए एस और बी एस को मिला लूं तो बताओ फटाफट, ए एस और बी एस, तो बोलो सर जी इसको तो आप लिख लो ए बी, प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, तो सी डी, ओके। अब क्या करना है जी, जरा देखो, ये जो एडी है, ठीक है, ये सामने सामने अपोजिट साइड तो बराबर है, एडी जो है, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, मतलब एडी को मैं बीसी लिख सकता हूँ, बीसी को मैं एडी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि बीसी को मैं एडी लिख लेता हूँ, तो ये हुआ एडी प्लस यहाँ बीसी को मैं एडी लिख रहा हूँ, दोनों बराबर है, मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए बी है, ए बी रहने दो, प्लस सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी लिख सकता हूं। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इन्हीं को करना है। ये हो गया 2AD इक्वल टू 2AB। बोलो सर ये ए बी से 2 से 2 हो गया, कट गया, ठीक ना, क्या बचा, AD इक्वल हो गया AB के, ओके, ठीक है। जरा मुझे बताना ये ए बी किसके इक्वल था, ए बी किसके इक्वल था, डीसी के, तो इसको लिख लो ए बी इक्वल था डीसी के, तो इसके अकॉर्डिंग एडी भी इक्वल हो जाएगा। और ये एडी किसके इक्वल है, तो तुम बोलोगे सर बीसी के इक्वल है, बीसी के, क्या हो गया, चारों के चारों पार्ट हो गए इक्वल, चारों के चारों पार्ट हो गए इक्वल, और तुम बोलोगे हेंस, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, रोम्बस हो गया प्रूफ, क्योंकि रोम्बस के चारों एंगल, चारों साइड क्या होती हैं, ये जो चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे ही हम रोम्बस बोलते हैं, और ये हो गया प्रूफ। ये दोनों तो बराबर था, मैंने इसको इसको भी प्रूफ कर दिया, तो अगर ये चीज इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो आपस में सब बराबर हो गए। आया कॉन्सेप्ट समझ में? आ जाओ इसका और वाला पार्ट करके देखते हैं वो कैसे होगा। पार्ट बी बोल रहा है इन द गिवन फिगर, देखो जी फिगर दे दिया है, PQ is a code of circle with center O। ये जो PQ है, ये PQ क्या है, एक कोड है सर्कल का जिसका सेंटर O है। आ गई बात समझ में? PT is a tangent, PT, PT क्या है, एक टेंजेंट है, इतना भी क्लियर हो गया। इफ QPT, Q QPT, QPT कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल अगर 60 का है देन फाइंड PRQ, PRQ, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब करना क्या है, पहली चीज तो ये देखो कि यहां से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या है, OP क्या है, रेडियस है, OP क्या है, रेडियस है, और ये PT क्या है, टेंजेंट है। तो जब भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर आएगी तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। तो तुम बोलो कि सर सबसे पहली चीज जो समझ में आई कि एंगल OPT, OPT कितने का होगा, 90 का होगा। क्यों 90 का होगा, तो तुम बोलोगे रेडियस क्या है,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू किसके, टेंजेंट के, किसके है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो गया टोटल 90 का। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहां से लेके ये पूरा 90 हो गया, ये 90 हो गया, और मैं सिर्फ ये पूछूं तो ये कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर ये ना 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर लो, ये टोटल 90 है तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर लो, ये पता लग जाएगा। तो इसी को मैं लिख रहा हूं कि एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। तो इसके लिए होगा सर माइनस कर दो आप ओ पी टी, मतलब ओ पी टी जो 90 वाला है उसमें से माइनस कर लो आप क्यू पी टी। अच्छा क्यू पी ये वाला एंगल हो रहा है ना, क्यू पी टी वाला एंगल माइनस कर लो, तो माइनस करना है एंगल क्यू पी टी। ओके, तो एंगल ओ पी क्यू ये हो गया 90 माइनस 60, कितना हो गया एंगल ओ पी क्यू, कितना हो गया, तो तुम बोलो कि सर ये हो गया बहुत प्यार से 30। और इतनी बात समझ में आ गई। जरा मुझे बताना ओपी क्या है, ओपी क्या है, तो तुम बोलोगे सर ओपी तो रेडियस है। ये ओ क्यू क्या है, तुम बोलोगे सर ओ क्यू भी रेडियस है, और एक ही सर्कल के रेडियस है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस से बराबर होनी चाहिए। अगर सर्कल का ये दोनों चीज बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो सॉरी, इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक चीज प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद होगी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये अगर 30 का आया है तो ये भी कितना हो गया मेरा, 30 का हो गया। तो क्या बोलूंगा, ओ क्यू पी, ये भी लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं पी क्यू ओ भी लिख सकता हूं, बस ये सेंटर में आना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला कि ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी ये भी क्या होगा, 30 का होगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में, उम्मीद करता हूँ पूरी। अब करना क्या है, मैं अब मुझे ये एंगल पता लग गया, ये भी पता लग गया, लगे हाथ इसको निकाल लेता हूं। तो तुम्हें पता है कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। और एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसको बोलोगे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू हो गया 180। पी ओ क्यू तीनों आ गया ना, तीनों एंगल, जिसमें से ये दोनों एंगल मेरे क्या हैं, पी और क्यू 30 के हैं। तो मैंने बोला ये 30 का है जी, एंगल पी ओ क्यू प्लस ये भी हो गया 30 का। अभी कई बार अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये निकाल क्या रहे हो, पहले ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाल रहे हो, ऐसा कर क्यों रहे हो, निकालना तो मुझे ये है। तो थोड़ी देर सब्र कर लो, थोड़ी देर 2 मिनट का सब्र कर लो, बताता हूँ कि इतना पापड़ क्यों बेलना पड़ रहा है, बताता हूँ तुमको। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 30, 30 60 हुआ, तो 180 में से 60 माइनस कर लूंगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया 120। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि देखो ये निकालना है, पहले ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला, इतना पापड़ क्यों बेलना पड़ रहा है। 2 मिनट का सब्र रखो, बताता हूं तुमको, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल पता लग गया। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां से मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दूं, ऐसे ऐसे ही हो गई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो तुम क्या बोलोगे, यहां इसको मैं बोल लेता हूं कि ये कोई पॉइंट ऐसा है। तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th में कि जो एंगल एस है, जो एंगल एस है वो क्या होगा, सेंटर वाले एंगल के क्या होता है, सेंटर वाला एंगल के क्या होता है, पढ़िए प्रॉपर्टी ना।
पढ़ी थी ना कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है इस वाले एंगल से, तो मैं लिखूंगा इसे एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस क्यू। अगर ये डबल है तो ये हाफ होगा, ये हाफ होता है किसके, एंगल पी ओ क्यू के अपॉन में 2 के, तो इससे मुझे मिल गया एंगल पी एस क्यू। और ये कितना था 120 डिवाइड किया तो एंगल पी एस क्यू मुझे मिल गया 60 डिग्री का। ओके जी, ये मिल गया मुझे 60 डिग्री का। अब देखो जरा, ये जो पी एस पी ये जो बन रहा है, ब्लैक से कर दूंगा इसको मैं, जरा देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एस पी आर क्यू, इस पूरे को ये क्या है, पूरा का पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं बोलूंगा जी कि देखो पी एस क्यू आर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साड़ी बोल रहा हूँ, सॉरी यार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, दोनों का सम होता है 180, 180 दोनों का सम होता है 180। अब आई बात समझ में, इतना पापड़ क्यों बेलना पड़ा था। तो लिखो कि एंगल पी, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, पी एस क्यू प्लस, पी एस क्यू प्लस एंगल, इसको लिख लो, क्या लिखोगे इसको, पी आर क्यू, पी आर क्यू दोनों का सम होना चाहिए 180। ये कितना है जी, 60 है, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हुआ 180, माइनस करूंगा मैं तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 60, और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हुआ 120। ये हुआ फाइनल आंसर। आई बात समझ में, क्या किया है एक बार ये समझो। सबसे पहले तो ये एंगल पता था, यहाँ वाला एंगल निकाला मैंने, ये एंगल निकालने के बाद फिर मैंने ये वाला एंगल निकाला। अगर देखो ये रेडियस था, ये भी रेडियस है, अगर ये एंगल 30 का है तो ये भी एंगल 30 का हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा था। ये दोनों जैसे ही निकला मैंने ये फट से निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालने के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, और मैंने बताया आपको एक रूल पढ़ा होगा कि सेंटर का एंगल इस वाले एंगल के डबल होता है। तो ये एंगल पता था जिसकी वजह से ये निकल गया, और ये निकलते ही ये एक पूरा का पूरा क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये पता था, और फटाफट मैंने ये फाइंड कर लिया, आंसर आ गया 120। आ गया क्वेश्चन समझ में पूरा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू के, तब के की वैल्यू क्या होगी, है ना। क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या इसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो करना कुछ नहीं है, मुझे एक रफ पेज लेने दो और बताता हूं कि इसमें करना क्या है तुमको। चलो फटाफट एक रफ पेज लेता हूं और देखो करना क्या है। देखो बोल कह रहा है कि इफ कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू के है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जरा यहां ध्यान दोगे तुम एक बार, कोसेक को ऐसे ही रहने दो, कोसेक के साथ कुछ मत करना, कोसेक स्क्वायर थीटा ये क्या है, इस पे जरा ध्यान दो। ए यहां लिखा है माइनस बी, और सेम वैल्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है, पर ए की वैल्यू कोस है, यहाँ ए की वैल्यू 1 हो जा रही है, मतलब अपोजिट हो रहा है। तो मैं साइन क्या कर दूंगा, बदल दूंगा जो भी आएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो के प्लस का था ना, इसको अपोजिट कर दो माइनस, क्योंकि यहाँ साइन क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके चेंज कर लूंगा इसको मैं। एक तरीका है, ऐसे दूसरा मेथड भी बताता हूं आपको मैं। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस का के,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बहुत ही प्यार से बोलो साइन स्क्वायर थीटा होता है सर जी। ये हो गया। कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगी वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस के, और के की वैल्यू दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 1। ये तो हुआ मेथड 1। अगर कुछ तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि सर अगर मुझे ये इनकेस नहीं पता लगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बोल क्या रहा है, मल्टीप्लाई ना। देखो कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस 1, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू के। यहां समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो। कॉस थीटा का एक बार 1 के साथ होगा, कॉस का एक बार कॉस के साथ होगा। जरा देखो, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको बाहर रखता हूं। कॉस का 1 के साथ होगा तो हो गया कॉस थीटा, कॉस का कॉस के साथ होगा तो बोलो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का 1 के साथ होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, और इस कोस का होगा तो 1 के साथ तो माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू के था। ये माइनस का कॉस है और ये प्लस का कॉस है, तो बोलो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अपोजिट आ रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में के। ओके, आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ अपोजिट है तो उल्टा साइन लगा के किया है मैंने। कोसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बच गया माइनस का 1 और ये के। ये हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। दो मेथड है, जो तुमको पसंद है उससे अप्लाई कर लेना। अगर फॉर्मूला याद हो तो ये कर लेना, नहीं याद हो तो चुपचाप जो दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओ। आई बात समझ में? आ जाओ, इसका पार्ट 2 करते हैं। इसका है पार्ट बी। पार्ट बी में हो रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक 1 प्लस 10 प्लस सेक, इसकी वैल्यू क्या होगी। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी, जहां भी ये कॉट दिख जाए, सेक दिख जाए, 10 दिख जाए, सेक दिख जाए, मैंने बोला था इसको चेंज करना है। साइन और कॉस को कभी भी चेंज मत करना है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो कॉट को मैंने बोला था इसको लिख लो 1 प्लस कॉट को लिख लो आप कोस ए अपॉन में साइन ए, इसके रेसिप्रोकल में ओपन कर लिया। ऐसे ही कोसेक को क्या बोलोगे, 1 अपॉन साइन ए, ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा लो। अगला पार्ट 1 प्लस 10 को क्या बोलोगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये हो गया। प्लस का सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, जरा बताना विजिबिलिटी किसकी क्लियर हो रही है। अच्छा, एक चीज और तुम लोगों से पूछनी थी, संडे को मैं लाइव आऊं क्या रियल नंबर के साथ? एक दिन में ही रियल नंबर खत्म, ऐसे 15 दिन में 15 चैप्टर खत्म। तुम्हारी परमिशन हो तो बताओ, संडे को आऊं मैं रियल नंबर के साथ। एक एक दिन में रियल नंबर खत्म करते हैं, अगले दिन दूसरे को खत्म कर देंगे, ऐसे 15 दिन में 15 चैप्टर खत्म कर देंगे। चुपचाप जाके पेपर दे देना, ठीक है? बताना मुझे। 1 को ऐसे रहने दो, 1 प्लस बेस देखो दोनों का सेम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज लिख लेते हैं। बताना विजिबिलिटी थोड़ी सी किसकी अच्छी हो रही है। ऐसे ही 1 प्लस यहां भी हो जाएगा साइन ए प्लस का 1 अपॉन में हो गया कॉस ए, और ये किया मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, तो अब चुपचाप यहाँ 1 रखो, इसके भी 1 रखो, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से ले लो तुम एलसीएम। तो साइन ए का 1 में होगा तो बोलो ये आ गया साइन ए प्लस जो लिखा है वैसे ही 1 का इसमें होगा, तो कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, 1 का इसके साथ हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कॉस का 1 के साथ होगा तो ये हो गया कॉस ए, प्लस का साइन है प्लस लगाओ, 1 का इसके साथ होगा तो ये हो गया साइन ए प्लस 1, और 1 का कॉस के साथ होगा
तो ऐसे लिख लो कॉस ए। अब यहाँ क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, जो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए -1 हो गया इतना। इसको भी लिख लो cos a प्लस साइन a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज करो। मैं एक तुम्हें चीज बता दूं, जब भी और वाले ऑप्शन आते हैं ना यार, जब भी और वाला, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। दोनों में 80% चांस होते हैं कि दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। साइन ए का कॉस ए में कर लेता हूँ, देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने बोला दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर इसे मैं ए कर लूं, ए, ये माइनस है तो माइनस बी आ जाएगा। अगर तो इसे ए ही था मेरा, ये प्लस है तो प्लस का बी आ गया। देखो फॉर्मूला बन रहा है, क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और तुम्हें पता है कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या है, साइन ए प्लस कॉस है, बी क्या है, माइनस कॉन। यहाँ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, साइन ए प्लस सेम ही है। तो इसे मैं लिखूंगा, इसे मैं लिख लूंगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे ही रहने दो। ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। फॉर्मूला हो रहा है, फॉर्मूले पर ओपन कर दो चुपचाप, करना क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर ओपन कर दो। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1, -1 को माइनस कर दिया, अपॉन में क्या है, तो अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। मुझे बताना, ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। -1 से -1 की हो गई छुट्टी, यहाँ देखो -1 से -1 की हो गई छुट्टी, बचा क्या, ऊपर बचा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। और एक ना चालाकी करने के चक्कर में यही मत काट देना इसको, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वरना सारा का सारा किया जा रहा पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगा देना कि 1 से 1 गया, ये इससे गया, 2 आंसर आ गया, ये यहीं की यहीं, ऐसी गलती मत कर देना। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को ये सारी गलतियां करते हुए, ऐसा कर मत देना। यहाँ कटने के बाद ये लिखना है, लिखने के बाद ही करना। आई बात समझ में? चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको। इसका करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, बेस है इसका 6 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ सेम बेस। एक सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट और बेस का रेडियस दोनों क्या है, सेम है, और उसको अलग कर लिया जाता है। तो अलग करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना बचेगा, यही बताना है। पेन और कॉपी लेके बैठे हो ना, फटाफट इसको सॉल्व करके देखो, जब तक इसे मैं बताऊं। पहले सॉल्व करके देखो, फिर मैं रफ पेज ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ इसको। देखो जैसे बोला है वैसे कर लो। सबसे पहले इसने बोला है कि एक सिलेंडर है जी, एक सिलेंडर है तो एक सिलेंडर बना लो। ये हो गया एक सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया एक सिलेंडर, बन गया सिलेंडर। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में फिगर आपका कंपलसरी हो जाता है, ध्यान रखना। हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है, हाइट बोलो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस क्या बोला है, रेडियस है इसका कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सेम हाइट का, तो मैं कर लेता हूं इस तरीके से, ये सेम हाइट का एक कोन इससे अलग कर लिया जाता है, जिसके कोन की हाइट और बेस का रेडियस दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कि पहले तो सिलेंडर के लिए लिख लेता हूं मैं, सिलेंडर, सिलेंडर के लिए लिख लेता हूं। तो सिलेंडर की हाइट क्या थी, HEIGHT, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई,
14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो गया है, रेडियस कितना हो गया है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। कोन का लिख लेता हूं, यहां लिख लूं, हाँ ठीक है, दिख ही रहा है। कोन की हाइट क्या थी, HEIGHT, कोन की हाइट क्या थी, तो 14 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। रेडियस क्या है, रेडियस भी सेम है। रेडियस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब बचा हुआ वॉल्यूम निकाल रहा है कि ये निकालने के बाद क्या बचेगा उसका मुझे वॉल्यूम बता दो। तो मैंने बोला चलो जी, रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर लूंगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। एक गलती मत करना, कोन में से सिलेंडर मत माइनस करने लगना, ठीक है। कोन में से सिलेंडर में से कोन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बोलो सर जी, होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलो सर जी पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो फटाफट कॉमन हटा लो। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो गया, तो ये हुआ 1-1/3। यही वैल्यू रख लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू हो गई 22/7। आर दिया भाई दोनों का एक ही है, तो 6 × 6, एच कितना है 14। और जरा इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आया, 3 1 रख के एलसीएम ले रहा हूं, तो 3 ये हो गया 3 -1 इसमें और अपॉन में 2। मैं तो डायरेक्ट लिख दिया था, पर एक एक चीज आपको करके दिखानी पड़ती है ना, मुझे जरूरी भी है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हुआ 22 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 2, और ये हुआ माइनस करूंगा इसमें से 3 1 जा 3 में से ये हुआ, यहाँ 3 लिखना था, ये 3 था, गलती हो गई मुझसे, 2/3। ओके, यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया, बचा क्या जी, बोलो 22 मल्टीप्लाई में 6 बचा है, मल्टीप्लाई में 2 बचा है, और मल्टीप्लाई में 2 बचा है। 22 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये बचा हुआ है 1 और 2। ओके, सबका करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है देखना है, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको मल्टीप्लाई की। पहले तो ये बताओ मुझे कितना हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना होगा 48। अब पूरे का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ 22 को 2 × 11 × 48। अब बोलोगे सर इतनी तो मल्टीप्लाई हो नहीं रही थी, आपने इतना बढ़ा दिया, तो इतना बढ़ाने से फायदा क्या हुआ, देखो 2 का पहले तो 48 में कर लो, तो ये हो गया 2 का 8 2 जा 16 को 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 9 हो गया। मल्टीप्लाई में 11 है, अब 11 के साथ मल्टीप्लाई देखो कितना आसान है, तो 96 लिखो, एक प्लेस छोड़ो, 96 वापस से लिख दो, और क्या कर लो ऐड, ये हो गया 6, 9 में से 6, 9 और 6 कितना हो गया पता ना 15, और ये हो गया 0, तो ये हो गया 1056 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बात हो रही थी वॉल्यूम की। ये ट्रिक किस किस को पसंद आई, कभी भी 11 का मल्टीप्लाई इतना इजी होता है, एक प्लेस छोड़ा फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन, आ गया समझ में। चलो ऐसे ही करते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला। सबसे पहले क्या किया है, सिलेंडर का चीजें लिख लिया मैंने, कोन की लिख ली है, फिर रिमेनिंग पार्ट का पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर लिया, दोनों का फॉर्मूला लिखा है, जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन कर लिया, वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। हमेशा एक चीज करना, जब भी कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन कर लेना, वरना क्वेश्चन है ये एक पेज भर जाता मेरा, ठीक है। तो जब भी कॉमन मिल रहा हो कॉमन लेके करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, अ नंबर चूजन एट द रैंडम नंबर, ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से रैंडम एक कोई भी नंबर ले लेना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पेज हिल रहा है, एक मिनट। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी
दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया ना? मेरे को पता है नहीं समझ में आया। तो चलो सबसे पहले देखो गिवन नंबर, क्वेश्चन समझाता हूँ बोला क्या है इसने। गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसे लिख लो। दिया क्या है जी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये तो नंबर लाइन ही हो गई एक तरह से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर मुझे फाइंड करना है, इसका स्क्वायर। बोला कि इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर। तो मैं कर लेता हूँ इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का क्या होगा? 1 होगा। 0 का 0 होगा। 1 का 1 होगा। 2 का 4 होगा। 3 का 9 हो गया। अब बोल रहा है कि जब मैं इसका स्क्वायर कर लूं, इस नंबर अल्टरनेट मुझे कोई भी नंबर ले लेना है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से क्या होगा? लेस देन कम होगा। तो ऐसे देखो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर तो हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए मेरे? 7। इसी को हम टोटल आउटकम बोलते हैं। 7 हो गए ना? 7 हो गए। अब 7 में से ऐसे नंबर लेने कि जिसका स्क्वायर या तो 1 है या तो 1 से कम है। 1 आ सकता है, ये भी 1 आ सकता है, और ये यही 3 नंबर है मेरे पास जिसके स्क्वायर करने पे, यही 3 नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू या तो 1 के इक्वल आती है या तो 1 से कम आती है। तो प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इवेंट मत लिखना। अब जो बोला था वो मुझे लिखना पड़ेगा। बोला क्या था? गेटिंग 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 स्क्वायर, getting square of number less than or equal to 1। ये पूरी प्रोबेबिलिटी का हो गया। अब क्या होगा? टोटल आउटकम कितना था मेरा? 7 टोटल नंबर, और मुझे कितने मिलेंगे? सिर्फ 3 मिलेंगे। तो ये हो गया इसका पूरा और पूरा फाइनल आंसर। आ गया समझ में? आ जाओ ऐसे करते हैं हम नंबर 30 वाला फटाफट। नंबर 30 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एरिया, किसका एरिया? 2 स्क्वायर इज 157। कि ये एक स्क्वायर हो गया। मैंने बोला कि देखो ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, और दूसरा स्क्वायर हो गया, ये एक दूसरा स्क्वायर हो गया। इन दोनों का एरिया निकालता हूं। मैंने बोला कि इसकी साइड x है, ये भी साइड x है, इसकी y है और ये y है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर x स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो बोलो y स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के एरिया का सम, मतलब एरिया x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का सम कितना है? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में कि दो स्क्वायर है, दोनों के एरिया का सम कितना है? 157। इसकी अगर एक साइड x थी तो एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। y थी तो साइड का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। आगे बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बॉर्डर की लेंथ, टोटल बॉर्डर की लेंथ। तो पेरीमीटर कितना हो गया पहले वाले का? बोलोगे सर हो गया 4x। इसका हो गया कितना पेरीमीटर? 4y। अगर इसको प्लस करूं तो आता है 68। मतलब 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 68 आता है। 4 अगर कॉमन कर लूं मैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 68, और x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर इससे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो गया 4 7 जा 28। ये एक इक्वेशन बनी है और एक इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है। इस दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। चलो थोड़ा सा मैं कर देता हूं। यहां देखो, इसे मैं लिख सकता हूं, इसे यहां लिख रहा हूं मैं। इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, वरना हो जाएगी बहुत बड़ी गलती। गलती का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करो और माइनस में लगाओ 2xy। ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 157 दे रखी है, 157 रख दिया। एक्स प्लस वाई 17 है जी, 17 का हो गया स्क्वायर, माइनस 2x
वाई। ओके, 157 ये हो गया, इसका स्क्वायर होता है 289 माइनस 2xy। ट्रांसफर करता हूं, प्लस का था तो जाके माइनस का बनेगा, तो 157 माइनस 289 इज इक्वल टू माइनस 2xy। कितना बचेगा, कितना बचेगा इसको माइनस करने पे, तो माइनस करेंगे इसको तो बचेगा माइनस 132 इज इक्वल टू माइनस 2xy। माइनस से माइनस गया, डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ गई इसकी 66 इज इक्वल टू xy। xy की वैल्यू आ गई और ये x प्लस वाई की वैल्यू है। अब तुम मुझे सॉल्व करके ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, बताना मुझे कि x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है। सॉल्व करके मुझे बताना, कमेंट जरूर करना देख के, ठीक है। ये आज का तुम्हारा होमवर्क है, मुझे आंसर बताना कि x और y की वैल्यू क्या है। x प्लस वाई दिया हुआ है 17, x और y हो गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस वाई, लेके यहाँ रख देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लेना या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना और फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना जरूर। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुमको। अब वैसे ये समझ में तो आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं फटाफट। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 31। क्या बोल रहा है, अ कार हैज टू वाइपर। ठीक है, एक कार में दो वाइपर है और दोनों के दोनों काम पे लग जाते हैं और वाइपर की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। जब वो काम करते हैं तो पूरा का पूरा 120 डिग्री तक वो साफ करते हैं। तो बताओ कितना एरिया साफ कर पाएंगे। ये तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, जिसमें रेडियस क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दी हुई है। जैसे ये वाइपर हो गया, ऐसे 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 साफ कर रहा है तो ये एंगल 120 का बन रहा है और ये इसकी लेंथ दी हुई है। तो कितना एरिया साफ करेगा ये बताना है। रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गई, एंगल का मतलब थीटा लिख लेता हूं मैं, ये हो गया 120। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू हो गई 120, ये हो गया 360। पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई 21 दो बार क्योंकि स्क्वायर है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। 0 से 0 गया, 12 1 जा 1, 12 3 जा और 3 से 3 हो गया खल्लास। क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 21। अब इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है तुम क्या करना, 2 मल्टीप्लाई 11 कर लो इसको और इसको कर लो 21। कितना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है, ठीक है। ये हो गया 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और मल्टीप्लाई 11 करना है तो मैंने बोला कि 42 लिखो, एक प्लेस छोड़ो और ये हो गया 42 264। कितना हो गया 264, तो 462 हो गया आंसर। अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक वाइपर इतना साफ करता है और वाइपर है कितने, 2 वाइपर है। तो इसमें फॉर टू वाइपर है ना, फॉर टू वाइपर्स के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 462 में, तो ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा एरिया ये क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। हो गया, लास्ट क्वेश्चन भी खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।